हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका अपकमिंग जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, प्लस इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी आपकी प्रिपरेशन में, तो वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर बोथ जीएस पार्ट एंड सब्जेक्ट पार्ट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी हो चुका है एंड आपकी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 31 मई 2026 को होने वाला है। एंड आज से देखें तो लगभग आपके 98-97 डेज़ का टाइम पीरियड जो है वो आपके पास है। इस टाइम में आपको अपना सिलेबस जो है वो कवर करना है अपने इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। एंड मेंस की डेट भी आपके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 28 सितंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये आपकी सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, वो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको समझना चाहिए। पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा एंड सबसे फाइनल में आपका होगा इंटरव्यू। एंड जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर रहने वाला है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको पहले प्री का जो पेपर है प्रीलिम्स का वो देना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपका दो पार्ट रहेगा। इसमें आपका पहला होगा जीएस प्लस सेकंड पार्ट होगा जो आपका सब्जेक्ट है। तो जीएस के इसमें जो है वो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो उसके लिए 70 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपके हो गए 120 क्वेश्चन। तो इन 120 क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का आपकी मेजोरिटी पार्ट किसका है, सब्जेक्ट का। लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में आपकी एक तो देखिए 1/3 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये फैक्ट भी आप मतलब ये चीज़ को भी अपने दिमाग में रखें। तो इसमें जो आपका जीएस वाला पार्ट है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपका सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली मेन है ही, लेकिन जीएस वाला पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिस लेवल का कंपटीशन है उसको ध्यान में रखते हुए तो आपको जीएस वाला पार्ट कैसे कवर करना है, सब्जेक्ट वाला पार्ट कैसे कवर करना है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के लिए। तो जीएस का सिलेबस अगर आप देखें तो इसमें आपका जनरल साइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल स्टेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस है एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश भी आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अब इस जीएस वाले पार्ट को आपको कैसे कवर करना है, तो इसके लिए आप हर टॉपिक वाइज अगर बुक्स पढ़ने लगें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस लिमिटेड टाइम में आपको कैसे कवर करना है, तो इसके लिए आपके जो यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अगर आप उन्हें अच्छे से कवर कर लेते हैं पिछले 10 से 12 साल के, तो इस तरीके से आप इस वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। और इसके लिए आपको साथ में सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इस वाले पार्ट के लिए करना है आपको लूसेंट। लूसेंट की एक बुक आती है जनरल नॉलेज की, जिसमें ये सभी पार्ट्स जो हैं वो आपके ईजिली कवर हो जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं प्लस लूसेंट प्लस आपको पिछले एक साल का क्या करना है, करेंट अफेयर। तो इस तरह से इन 3 सब सेक्शन में हमने इस जीएस वाले पार्ट को डिवाइड किया है। अब कौन सी बुक से आपको कवर करना है, तो उसके लिए जीएस के लिए आप देखें तो एक तो ये बुक आती है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की। ये आप हिंदी मीडियम के लिए देख सकते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसमें हिंदी मीडियम में 57 पेपर्स हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम में 63 सेट्स के आपके यूपी एचईएससी के, यूपीपीएससी जीडीसी के, जीआईसी के, वो सभी आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली जीएस वाला पार्ट वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुक आपके लिए मस्ट है। अगर आप यूथ कंपटीशन की ना चाहें तो एक ऑप्शन ये भी है आपके पास घटना चक्र का, जिसमें ये हिंदी मीडियम के लिए है एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये भी स्पेसिफिकली जीडीसी को ध्यान में रखकर ये बुक बनाई गई है। इसमें आपके जनरल स्टडीज़ के सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप घटना चक्र की भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे, या फिर आप ये ले सकते हैं। लेकिन इनमें से एक बुक से आपको ज़रूर ही लेनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से जो जीएस वाला पार्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पार्ट के कर सकें। एंड इसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के आप देखिए, एमपी के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के भी जो जीएस वाला पार्ट है वो इस बुक में कवर है। प्लस आपके यूपी के एलटी ग्रेड के, यूपीपीएससी के जो जीआईसी के एग्ज़ाम होते हैं लेक्चरर के, उसका भी जीएस वाला पार्ट कवर है। प्लस जो अब तक जीडीसी के देखें 2013, 12, 17, 19, 21 वो वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी जीएस वाला पार्ट इसमें कवर है। प्लस जो यूपीपीएससी के जो अदर एग्ज़ाम हैं कुछ पार्ट
उनका भी इसमें जीएस वाला कवर है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, क्वेश्चन है उसका आंसर है प्लस उसके साथ उसका डिटेल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से भी एक तरीका ये है कि आप इस तरह से अपने जो ये जीएस वाला पार्ट है उसको कवर करें। एंड इसके साथ आपको हेल्प लेनी है जीएस बुक की। ये भी जो लूसेंट वाली बुक है ये भी आपको एक बार पढ़नी है एंड कोशिश करिए एग्जाम से पहले इसके मिनिमम 2 रिविजन्स आप कर लें। तो डेफिनेटली आप जो ये जीएस वाले 30 क्वेश्चन हैं इनमें अच्छा स्कोर 20+25 के अराउंड कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है एंड ये बुक इंग्लिश मीडियम के लिए है। एंड जो जितनी भी ये बुक्स हमने बताई हैं, चाहे वो घटना चक्र की हों या यूथ कंपटीशन टाइम की हों या लूसेंट हैं, इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाके अमेज़ॉन से इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब तो ये तो रहा आपका जीएस वाला पार्ट। अब अगर टाइम अलाउ करे एंड आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें तो ये एक ऑप्शन है जो आप प्रेफर कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ही बुक है जिसमें यूपी पीएससी जितने एग्जाम कराता है उन सभी के जीएस के क्वेश्चंस इसमें कवर हैं। इसमें आपके 32,000 प्लस क्वेश्चन है। ये आपके हिंदी मीडियम के लिए है, ये आपकी इंग्लिश मीडियम के लिए। ये बुक बट ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, बट ये आपको मैंडेटरी है करना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। लूसेंट वाली बुक प्लस इन दोनों में से कोई एक बुक जिसमें आपके जीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप जीएस वाले पार्ट को कवर कर लेंगे जो कि आपके हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपका पहला पार्ट है सिलेबस, दूसरा है मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस रिवीजन। तो 4 पार्ट्स में आपको 4 स्टेजेस में आपको पेपर 2 को आपका कोई भी सब्जेक्ट हो लेके चलना है। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, बट आप सेम प्रोसेस आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। एक तो आपको वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस है वो कवर करना है, हर टॉपिक को आपको कवर करना है। एंड आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे तो आप मॉक टेस्ट कम दें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के वो आपको करना मस्ट है अपने सब्जेक्ट के। जैसे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, प्लस रिवीजन। मिनिमम 2 रिवीजन आपको एग्जाम प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उससे पहले करने हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं रिवीजन, आप की स्पीड अगर है, आपने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, तो वो आपके लिए ही बेहतर है। बट आप कोशिश करिए कि मिनिमम 2 रिवीजन आपके होने चाहिए। एंड 31 मई का जो एग्ज़ाम है हम इस टाइम फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो है आपका लास्ट वीक, जो लास्ट आपके 7 डेज रहेंगे। उससे पहले के आपके 15 डेज यानी लास्ट जो 2 वीक का टाइम पीरियड हो गया। एंड जो रेस्ट आपका टाइम है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज जो है जिस आपका लास्ट वीक रहेगा उसकी प्रिपरेशन आपकी ये जो फर्स्ट स्टेज है यहीं से आपको करके चलना है। कैसे करना है कि फर्स्ट ये जितना भी टाइम आपका बच रहा है, लगभग ये 21 दिन को अगर आप माइनस कर दें तो लगभग ये 70 के आसपास आपको टाइम मिल जाएगा, 2 महीने के आसपास। तो इन 2 महीने में आपको अच्छे से सिलेबस कवर करना है। इतना सारा सिलेबस है बट आप 2 महीने में कर सकते हैं। आप ऑब्वियसली जो भी आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इसमें आप अपीयर होने वाले हैं, तो आप नेट क्वालिफाइड हैं, तो आपने नेट में भी अपने पढ़ा होगा, आप मास्टर्स के टाइम पर भी पढ़ा होगा। तो उन्हीं नोट्स को आपको दोबारा पढ़ना है, थोड़े अच्छे तरह से पढ़ना है। इस एग्ज़ाम की जो स्पेसिफिक डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है। नेट की डिमांड अलग है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें आप देख रहे हैं फैक्ट बेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो सेम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिले। इसमें आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो सिलेबस को आपको कवर करना है विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर आप सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे प्लस 2 रिवीजन करेंगे तो फैक्ट वाला पार्ट भी आपका, क्योंकि फैक्ट्स वाले पार्ट्स के लिए क्या चाहिए आपको, उनको जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप उन्हें याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आपको दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट अपना सिलेबस वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस गिवन है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर वो आपको कवर करना है। और उसके साथ ही आपको जब आप मेन पॉइंट्स हैं उनके साथ में शॉर्ट नोट बनाते चलिए और उसको फिर आप ये जो 15 डेज़ हैं इसमें रिवाइज करेंगे। एंड इसमें भी आप कोशिश करिए कि और उन शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट किया जाए, और जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जितने लास्ट टाइम में जितना आपका शॉर्ट मटेरियल रहेगा तो उतना ही आपके लिए मेंटल प्रेशर कम रहेगा, आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो पूरा ये जो प्रोसेस है, तीनों स्टेज हैं, ये आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आप पहले अच्छे से अपनी प्रिपरेशन नहीं लेके चलेंगे तो लास्ट टाइम में आपके पास बहुत मेंटल प्रेशर होगा, बहुत सारा सिलेबस होगा और बिल्कुल एक खिचड़ी सी पक जाएगी। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे उन्होंने ऑब्वियसली बहुत पहले से ही अपनी जो
एग्ज़ाम की इसकी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। इस टाइम पीरियड में भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा का टाइम है आपके पास, इसमें भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो अब आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो कवर करना है। अब इसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक नहीं डिस्कस कर रहे कि पॉलिटी के लिए कौन सी बुक करें आप, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कौन सी करें, फॉरेन पॉलिसी के लिए कौन सी करें। तो वो आपकी जो भी बुक्स आप अपनी पढ़ाई जिनसे कर रहे हैं उन्हीं से कंटिन्यू करिए। इसमें इस एग्ज़ाम के लिए कुछ मैंडेटरी बुक्स हैं या बहुत ही मतलब पुराने जिन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उनके भी आप देखेंगे। तो ये जो कुछ 2 बुक्स हैं जो आपको करनी चाहिए, जिनसे आप मेनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस आपको करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कैसे करने हैं जिससे आपको एक तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होंगे, प्लस आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको अपना सिलेबस किस तरह से पढ़ना है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसकी डिमांड कैसी है, यूपीपीएससी की डिमांड कैसी है, यूपी में किस तरह के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। एंड इस ओवरऑल पेपर में अगर हम कट ऑफ की बात करें पॉलिटिकल साइंस के लिए जीएस प्लस सब्जेक्ट, तो वैसे तो क्वेश्चन एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं है उससे पहले कट ऑफ डिस्कस करना बहुत ही बेहूदी बात है, लेकिन फिर भी एक रफ एक माइंड में जो एक टारगेट अगर आप लेके चलें तो आप 65 to 70% का लेके चल सकते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट आपके 65% से प्लस हो। एंड आप बिल्कुल एकदम सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो आप टारगेट लेके चलिए अपने दिमाग में कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें कि 70% प्लस आपका जो स्कोर है वो इस एग्ज़ाम में रहना चाहिए। बाकी तो ये चीज़ें वेरी करती हैं, अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है तो कट ऑफ डेफिनेटली कम भी जा सकती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, तो एक यूथ कंपटीशन टाइप की ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है, जीडीसी के लिए ही आई है। इसमें मेनली इन्होंने जो पिछले जीडीसी के 4 पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस के वो कवर किए हैं, सॉल्व पेपर प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैं। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है, एक ये बुक है, इसमें क्या है इन्होंने 15 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। जो जीडीसी के ये 4 जो पेपर हैं ये तो आपको मिलेंगे, इसके साथ आपको जो यूपीएचईएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, वो भी इवन छत्तीसगढ़ के हैं, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अब इन बुक्स में क्या है कि आपको पुराने पेपर मिलेंगे। अब कुछ स्टेट्स में भी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एमपी की बात करें, एमपी में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं। जैसे हरियाणा वाला जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। या फिर हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले उन जितने भी ये जो रीसेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है उनकी एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर दी जाए, या फिर आपको हम उनकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर की विद आंसर्स वो शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से लेटेस्ट पेपर को कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उससे पहले के जो हैं वो आप इन बुक्स से, यूथ कॉम्पिटिशन की टाइम्स की बुक्स से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अब मेनली क्या है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कई सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो बात करें हम घटना चक्र की बुक्स की या फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स की। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन की बात करें प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें 15,000 प्लस MCQ दिए हुए हैं, जो TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, डैट एंड GDC के भी असिस्टेंट प्रोफेसर आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, तो वो सभी पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रह सकती है। एंड अब इसमें जो हमने डिस्कस किया कि आपको सिलेबस करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तो करने ही हैं, इसके साथ आपको नेट के भी करने हैं। उसके बाद आप जो पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं या यूपी में जो जीआईसी लेक्चरर के होते हैं उन्हें भी यूपीपीएससी कराता है, वो करने हैं। उसके बाद अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप सीयूईटी के, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पिछले 4 साल के ही पेपर हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग एग्ज़ाम के, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी अच्छा आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी उस एग्ज़ाम में आपके डेफिनेटली रिपीट करेंगे। तो आपको नेट के क्वेश्चंस के लिए आप ये बुक हैं प्रेफर कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के लिए ये बुक है, जिसमें 2006 के बाद जितने भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं वो इसमें कवर हैं। एंड ये बुक है जिसमें 2011 के बाद के हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है एंड ये हिंदी मीडियम के लिए है। या फिर आप हमारे चैनल पर भी, या अलग अलग यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। बट नेट के क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन, जीआईसी लेक्चरर के क्वेश्चन, ये सभी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, एंड ये ऑप्शन चांस ही नहीं है कि आप इन्हें ना करें,
तो ये नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के तो करना आपके लिए मस्ट है, बाकी की आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करना चाहें तो पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, सीईटी पीजी वो भी आप देख सकते हैं अगर टाइम अलाउ करता है। तो सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम की है आपके इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज इससे आपका सिलेबस किस तरह से कवर करना है, कौन कौन से फैक्ट्स आपको ध्यान में रख के चलना है, उनके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, तो वो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बिकॉज अब तक आपने किसकी प्रिपरेशन की है, नेट की। नेट का लेवल थोड़ा अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल थोड़ा उससे अलग है, उसकी डिमांड अलग है। तो वो डिमांड आपको पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही हेल्प होगी आपकी सिलेबस को कवर करने में एंड एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए भी। तो ये सभी जितनी भी बुक्स हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो जीएस की हों या पॉलिटिकल साइंस की हों, इन सभी के जो अमेज़ॉन के लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड जो भी आपका फीडबैक है या सजेशन है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर हम अब फिर से आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बेस पर क्विज एंड एग्जैक्ट पीवाईक्यू भी हम आप उसमें क्विज के फॉर्म में अपलोड करना बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आए तो इसके आप हाइप भी कर सकते हैं एंड अपने उन सभी कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आने वाले यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक।